हेलो दोस्तों, मैं हूं सनम की रसोई। एक्चुअली मैं मशहूर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर की वीडियो डालती थी। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, मगर अब हम सोच रहे हैं थोड़ी नॉलेज गेन करने वाली वीडियो डालूंगे। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। ताजमहल के बारे में जानकारी जानेंगे। एक से बढ़कर एक इमारत है, मगर ताजमहल जैसी इमारत नहीं है, क्योंकि इसकी बुनियादी में बादशाह ने अपना प्यार का दिल रखा। दोस्तों, 17वीं सदी के बादशाहों मुगलों ने सम्राट शाहजहां ने अपनी सबसे चहती बेगम मुमताज महल उसकी याद में बनवाया गया था। ताजमहल इतना खूबसूरत कैसा है और उसकी जैसी इमारत दूसरी क्यों नहीं है, और बिना सीमेंट के आखिर वो बना है, आखिर कितने रुपयों में बना, और ताजमहल कितने रंगों में चेंज होता है, और इसमें लाइट क्यों नहीं है। इन सब की जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक बने रहे हैं। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए गिफ्ट है। जो भी सब्सक्राइब करे थैंक यू। 12 जानकारी हम जान लेंगे, उसी में से एक नंबर 1 ये है ताजमहल की रहस्य में सबसे पहला रहस्य तो ताजमहल की नींव से जुड़ा हुआ है। जब क्योंकि ताजमहल यमुना नदी के पास है, इसी नम वाली रेती और मिट्टी में किसी भी इमारत का खड़ा करना यकीनन एक मुश्किल भरा काम है, मगर दाद देनी पड़ेगी इस मकबूल कलाकार इंजीनियरों की। दरअसल ताजमहल बनाते समय चारों ओर बहुत से कुएं जैसे गड्ढे खोदे। इन कुओं में ईंट और पत्थर डालकर इन पर आबनूस और मोहंगियों की लकड़ियों से ताजमहल का फाउंडेशन बनाई गई। उन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी उतनी ही ताकत मिलेगी। वैसे तो यमुना नदी से ताजमहल को नमी मिलती है। आबनूस और मोहंगियों की लकड़ियों से एक खास खासियत होती है, तभी तो ये कुएं ताजमहल को मजबूत बनाते हैं। नंबर 2, जो ताजमहल को देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि देख रहे हैं वो ताजमहल का पहला हिस्सा नहीं है। शाहजहां के दौर में नदी के किनारे से बादशाह शाहजहां और उनके मेहमान नाव में बैठकर जाया करते थे। नंबर 3, दोस्तों ये कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले वर्कर्स के हाथ को कटवा दिया गया था, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इसका कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहाद घर वालों का मानना है कि शाहजहां ने वर्कर्स और कारीगरों की, क्योंकि 20,000 वर्कर्स जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, पगार देकर उनसे इकरारनामा लिखवाया था। वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनवाएंगे कहकर। क्या एक ही दिन में इन सबका हाथ कटवाना नामुमकिन लगता है? हिस्टोरिकल देखा जाए तो इस चीज का जीरो एविडेंस ही है। नंबर 4, कुतुब मीनार भारत की बहुत ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरान होगी ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 है। 5, दोस्तों आखिर बिना सीमेंट के इतना बड़ा ताजमहल कैसे खड़ा हुआ, जबकि सीमेंट की इजाद ही नहीं हुई। सीमेंट क्या चीज है मालूम ही नहीं। 1824 में स्पेंडन नाम के एक इंटेलिजेंट इंसान ने सीमेंट का इजाद किया। इंग्लैंड का रहने वाला है। इन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला सीमेंट कंपनी बनाया था। ताजमहल 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर पूरा हो गया, लेकिन बिना सीमेंट के ये खड़ा कैसे? जो कि ताजमहल को बनाने में सीक्रेट पेस्ट इस्तेमाल किया गया। वो पेस्ट में इस्तेमाल की गई चीजें ये है गुड़, बतासा, बेलगिरी, पानी और बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर पेस्ट बनाई गई। नंबर 6, ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ। 1653 में लगभग 20,000 मजदूर की कड़ी मेहनत के बाद इस खूबसूरत नायाब इमारत को तराशा गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो कला है उसको थाईलैंड और इटली के कारीगरों को बुलाया गया। नंबर 7, दोस्तों ताजमहल का मुख्य गुम्बद का जो कलश है वो कलश गोल्डन का हुआ करता था। 19वीं सदी के शुरू में उस कलश को चेंज करके कांच का कलश रखा गया। नंबर 8, दावे के साथ नहीं किया जा सकता है कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था, लेकिन ये कहा जाएगा कि 37 लोग एक साथ मिल बैठकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया गया। 37 लोगों को दुनिया के कोने कोने से बुलाया गया था। नंबर 9, 1653 में जबकि ताजमहल बनकर तैयार हुआ था तो उस समय उसकी कीमत करोड़ों में बताई गई। उसी के हिसाब से देखा जाए तो आज कम से कम 57 मिलियन 60 करोड़ होंगे। नंबर 10, दोस्तों
ताजमहल को जितना दूर से हम देखते हैं वो इतना ही बड़ा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके करीब जाते हैं तो ये इमारत छोटी दिखाई देती है। और ताजमहल दिन में 4 बार रंग बदलता है। वैसे अगर आप सुबह 4 बजे देखेंगे तो काला दिखाई देगा, सुबह सितारों की रोशनी में देखेंगे तो गुलाबी दिखाई देगा, दिन में देखेंगे तो दूधिया दिखाई देगा, और पूनम की रात ताजमहल गोल्डन कलर में दिखाई देगा। इसका रहस्य अभी तक कोई भी नई जानकारी की। नंबर 11, ताजमहल बनवाने के लिए संगमरमर राजस्थान से लाया गया, जडवल और क्रिस्टल चाइना से, और इसी तरह के 28 किस्म की चीजें दुनिया भर के अलग अलग देशों से मंगवाया गया। इन सब चीजों को विदेशी देशों से लाने के लिए 1000 एलिफेंट का इस्तेमाल किया गया। नंबर 12, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में मुमताज महल बनवाया गया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। महज वो 38 इयर्स ओल्ड की थी। वो अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मौत हो गई। उस वक्त वो बुरहानपुर में थी तो वो बुरहानपुर में ही दफन किया गया था। उसके बाद ताजमहल बनवाना शुरू हुआ तो बुरहानपुर से मुमताज की डेड बॉडी को निकाल कर ताजमहल शुरू किया था ना, उसके गार्डन में सेकंड बार दोबारा दफन किया। ताजमहल बनने 22 साल लगे। फिर ये तीसरी बार मुमताज की डेड बॉडी को निकालकर ताजमहल में मुख्य प्लेस पर दफन किया।